ओम श्री हनुमते नमः। नमस्कार। आज हम लोग श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 6 से श्लोक संख्या 40, 41 और 42 का पाठ करेंगे। अर्थ ग्रहण करने की चेष्टा करेंगे। आपको स्मरण होगा, पिछले श्लोकों के माध्यम से अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से 3 प्रश्न पूछते हैं। पहला प्रश्न था कि अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। हे वासुदेव नंदन, मुझे बताइए, अयति योगी यानी कि असफल योगी जो प्रयत्न करने के बाद भी योग सिद्धि पाने में असफल रहता है, तो उसकी क्या दशा होती है? वह कौन सी गति प्राप्त करता है? अर्जुन का दूसरा प्रश्न था कि कचिनो मैं विभ्रष्ट छिन्न भ्रमीव नश्यति। हे कृष्ण, क्या ऐसा साधक बादलों की तरह छिन्न भिन्न होकर नष्ट तो नहीं हो जाता? क्या वह भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता? और तीसरा प्रश्न था कि तवदन्य संशय स्यास्य छेता नहीं उपपद्यते। हे माधव, हे कृष्ण, इस संशय को आप ही दूर कर सकते हैं, यानी कि आपके अतिरिक्त कोई ऐसा नहीं है जो मेरे इस भ्रम को दूर कर सके। तो अब आप कहेंगे कि तीसरी बात तो प्रश्नवाचक नहीं है, यह कहना कि मेरे सभी संशय हे हरि आप ही दूर कर सकते हैं, तो यह तो निवेदन हुआ, इसमें प्रश्न क्या है? देखिए, प्रश्न भी तो स्वयं में एक कथन होता है, कथात्मक प्रश्न। प्रश्न यानी संदेह निवारण, तो निवारण भी तो प्रश्न का अंग माना जाएगा। और दूसरी बात, मैं आपको एक न्यायिक सिद्धांत की ओर ले चलूं। न्यायिक सिद्धांत है ईश्वरः कारणम पुरुष कर्म फल्य दर्शनात्। ऐसा हम सभी का अनुभव है कि कभी कभी मानवीय कर्मों में फल की कमी होती है, नहीं मिलता है। पर एक सच यह भी है कि न पुरुष कर्म भावे फला निष्पत्ति, यानी कि मनुष्य के बिना मानवीय प्रयास के कोई फल नहीं मिलता। सुभाषित है कि सोए हुए शेर के मुंह में हिरण प्रवेश नहीं करता। तो फल के लिए कर्म तो करना ही पड़ेगा। अब न्यायिक आचार्यों ने इन दोनों कथनों से यह निष्कर्ष निकाला, तच्कित्तवाद हेतु, यानी कर्म फल को ईश्वर प्रभावित करते हैं, यानी ईश्वर कारण रूप में उपस्थित हैं। अतः न्यायिक सिद्धांत से असफल योगी की क्या दशा होती है में यह स्पष्ट है कि परिणाम जो निकला वो कर्म के अनुसार नहीं निकला, क्योंकि उस योगी ने कुछ तो कार्य किया ही था, तो उसको तो कुछ भी नहीं मिला, कुछ कमी रह गई। फिर क्या वह भ्रष्ट योगी नष्ट हो जाएगा बादलों की तरह? तो यहाँ भी देखिए ईश्वरीय प्रभाव की संभावना है। और तीसरा प्रश्न तो अब देखिए सबसे बड़ा प्रश्न हो गया कि क्या अर्जुन के संशय का निवारण होगा? क्यों? क्योंकि वह भी ईश्वरीय शक्ति के अधीन है। इस समय श्री कृष्ण महाराज स्वयं त्रिभुवन के स्वामी हैं, तो क्या वे अर्जुन का संशय दूर करेंगे? अतः मैंने इसे भी प्रश्न कहा। तो आइए इस बौद्धिक व्यायाम से निकलकर कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में चले। गीता के अध्याय 6 से मंत्र संख्या 40, 41, 42 का पाठ करें। इसमें भगवान ने अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर दिया है, तीनों प्रश्न का उत्तर दिया। पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहि कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। हे पार्थ, न एव ही यह, यानी कि इस संसार में या उस परलोक में कभी भी असफल योगी का नाश नहीं होता है। कल्याण मार्ग में चलने वाला योगी कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है। ठीक है,
थोड़ी देर के लिए वह असफल हो गया, आत्म साक्षात्कार से वंचित हो गया, पर न तो इस लोक में न ही परलोक में वह नष्ट होता है, वह नष्ट कभी होता ही नहीं है। और देखिए कितना बड़ा आश्वासन है कि भगवत मार्ग के पथिकों के लिए यह भगवान भाव देखते हैं, प्रयास देखते हैं, साधक की इच्छा देखते हैं। परिणाम से तो मनुष्य मनुष्य को आंकता है, परमात्मा यह कार्य नहीं करता। परमात्मा ने तो आप सबको कुछ पल दिए हैं, कुछ समय के लिए माया के हाथों में सौंपा है, और वह नित्य आपके कर्मों को देख रहा है और आपके द्वारा कृत पाप पुण्य सब पर उसकी निगाहें टिकी हुई हैं। एक गीत बहुत ही लोकप्रिय है, साहिर लुधियानवी जी ने लिखा है, रचनाकार हैं। आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, जो भी है बस यही एक पल है। अनजाने सायों का राहों में डेरा है, अनदेखी बाहों ने हम सबको घेरा है। ये पल उजाला है, बाकी अंधेरा है, ये पल गवाना न, ये पल ही तेरा है। तो गीत इसलिए मुझे अच्छा लगा क्योंकि लगा कि गीता भाव इसी गीत में मौजूद है। तो ईश्वर ने कुछ पल दिया है, कुछ पल हमें मिला है, और विलंब न कीजिए, क्योंकि उन बाहों का सहारा सब जगह है। वह प्रभु हमें देख रहा है। अयति असफल योगी नष्ट नहीं होगा, क्योंकि उसने समय का सदुपयोग किया, वह सतमार्ग पर आगे बढ़ा, वह उसका कल्याण ही होगा, क्योंकि उसने उस पल का, उस समय का, उस प्रभु के द्वारा प्रदत्त काल का उसने सदुपयोग किया। और वह परम, वह हमारा हरि ऐसा है, याद रखें कि जिसका खो जाए उसका वो भर देता है, उसको उसने सिर्फ भरा ही है, दिया ही है। इस पल के होने से दुनिया हमारी है। ध्यान दीजिए, इन शब्दों को लोग समझते हैं कि गीत के शब्द सिर्फ मनोरंजन के होते हैं, उनको भी लिखने वाला कोई रचनाकार होता है, बुद्धिजीवी होता है, इसलिए शब्दों पर ध्यान दीजिए, हो सकता है इससे आपको कुछ सीख मिले। तो इस पल के होने से दुनिया हमारी है, ये पल जो देखो तो सदियों पर भारी है, इस पल के साए में अपना ठिकाना है, इस पल से पाएगा जो तुझको पाना है। जीने वाले सोच ले, यही वक्त है कर ले पूरी आरज़ू। तो मूल बात देखिए, कर्म कर्म कर्म। कबीर साहब कहते कुछ उद्यम कीजिए साहब। तो और कर्म से आसे सत्कर्म से, फिर उसमें असफलता सफलता की कोई बात ही नहीं। क्यों? क्योंकि नहीं कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति, उसकी दुर्गति होगी ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण के अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देते हुए आगे कहते हैं कि प्राप्य पुण्य कृताम लोकानिशित्व शाश्वती समा सूचिनाम श्रीमंत गेह योग भ्रष्टो विजायते। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदि दृशम। वह असफल योगी, भ्रष्ट योगी यानी आत्म साक्षात्कार से वंचित योगी, पूर्ण कृता लोकानु सित्वा पुण्य कर्म करने वालों के लोक में अनेक वर्षों तक निवास करता है और उसके पश्चात किसी सदाचारी पवित्रात्मा के परिवार में या श्रीमंत के कुल में जन्म लेता है। ये भगवान का आश्वासन है। और यहाँ पुण्य कर्म करने वालों के लोक से आशय आप समझिए स्वर्ग है। अगले मंत्र में
भगवान कहते हैं कि अथवा योग में असफल साधक ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है, यहां योगियों के कुल में, जो दुर्लभ, भगवान भी करें कि यह दुर्लभ है, यानी कि वह एक ऐसे परिवार में जन्म लेता है जहां प्रारंभ से ही, बाल्यकाल से ही योग में चलने की सुविधा उपलब्ध हो। तो यानी कि प्रभु मदद करते हैं, आपको वह वातावरण देते हैं कि ठीक है, इस बार असफल हो गए, अब तुमको बढ़िया ट्यूटर लगा देते हैं। यहां इन दोनों मंत्रों में एक बात और ध्यान दीजिए कि यहां सनातन धर्म, हमारे सनातन धर्म का जो मूल है, उस ओर भगवान संकेत दे रहे हैं। हमारा मूल है पुनर्जन्म में आस्था। इसकी चर्चा वेदों में है, पुराणों में है, उपनिषदों में है, महाभारत में है, आरण्यकों में है, रामायण में है, सभी जगह है। और हमारे सभी आस्तिक दर्शन पुनर्जन्म पर आधारित है। ऋग्वेद जो कि अपौरुषेय है, उसमें ऋषि की वाणी है, पुनर्मनः पुनर्युर्म आगन पुनः प्राण पुनरात्मा आगन पुनः चजो पुनः श्रोतम आगन वैश्वानरो अदब्ध स्नूपा अग्निर्न पाति दुरितादवधात। कितना सुंदर विचार है कि हे परमेश्वर, हे पिता, जब जब हम जन्म लें, जन्म ग्रहण करें, तब तब हमें सात्विक मन, पूर्ण आयु व आरोग्यता, उत्तम चक्षु यानी उत्तम दृष्टि तथा उत्तम स्रोत मिले। अच्छा सुनूं, अच्छा देखूं, अच्छी आयु पाऊं। हे विश्व में विराजमान देवता वैश्वानरो, हे विश्व में विराजमान देवता, हमारे सभी जन्मों में हमारे शरीर का पालन करो, पुनर्जन्म में हमें बुरे कर्मों और दुखों से अलग रखो। तो पुनर्जन्म को स्वीकार करते हुए हमारे ऋषि देखिए कितने सावधान हैं। एक सत्य है कि जीव, आपने भी महसूस किया होगा कि जीव नित्य बदल जाता है, कभी गर्भ में, कभी बालक, कभी किशोर, कभी जवान, कभी प्रौढ़, कभी वृद्ध और फिर, लेकिन आत्मा नहीं बदलती। यह हमारा सिद्धांत है। यानी कि जब यह शरीर मृत हो जाता है तो आत्मा एक नया स्वरूप ग्रहण कर लेती है, और यही पुनर्जन्म का सिद्धांत हुआ। अब इसमें अच्छी बात यह है कि पुनर्जन्म का स्मरण किसी को नहीं होता। कुछ विरले भक्त हैं जिन पर भगवान की असीम विशेष कृपा होती है, तो उनकी स्मृति बची रहती है, जैसे काघुसिंडी जी की। मैं फिर से एक बात दोहराऊं कि हमारे शास्त्र में जितने कथाएं हैं, जितने आख्यान हैं, वे सब पुनर्जन्म के ही बारे में हैं। ऋग्वेद में फिर से एक बार मैं ऋग्वेद की ओर ले चलूं। ऋग्वेद का कथन अहम मनुर्भवम सूर्याश्याहम कछीवाम, यानी कि इत्यादि, यानी कि मैं मनु हूँ, मनु हुआ, मैं सूर्य हुआ, मैं ही कछवान ऋषि हूँ, मैं ही अर्जुनी पुत्र कुत्स हूँ, मैं ही उष्णा कवि हूँ, और मुझे ठीक से देखो, पश्याताम माँ, मुझे देखो, मुझे पहचानो, मैं कौन। तो और एक ग्रंथ और मैं उल्लेख कर लूँ, कठोपनिषद, बहुत ही प्रसिद्ध संवाद है यमराज और नचिकेता का। तो मूल रूप से वहाँ भी पुनर्जन्म के ही बारे में है। नचिकेता पूछता है कि कुछ लोग कहते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा शेष रहती है, बची रहती है, कुछ लोग मानते हैं कि आत्मा नहीं रहती, तो सत्य क्या है? और यम ने बड़ा सुंदर स्पष्ट उत्तर दिया कि आत्मा न जन्मती है, न मरती है, न किसी से आया है, न किसी का कारण है, न किसी का कार्य है। यह शाश्वत है, अजन्मा है, उस अविनाशी का अंश है जो न मरता है न मारा जाता है। और हमारे कबीरदास साहब तो इसी का आधार लेकर कहते हैं कि हम न मरे मरी हैं संसारा, हम न मरे मरी हैं संसारा, हमको मिला जीवन हारा, हरि मरी हैं तो हम हूँ मरी हैं, हरि मरी हैं तो हम हूँ मरी हैं, हरि न मरे हम काहे को मरी हैं,
देखिए, यह रामानंद का शिष्य काशी का कबीर ही बोल सकता है कि भाई मैं मरूंगा तब जब भगवान मरेंगे। तो कहने का अर्थ हुआ पुनर्जन्म हमारे सभी ऋषि संतों महासाधुओं का केंद्रीय भाव है और हमारे सभी ग्रंथ पुनर्जन्म के बारे में है, पुनर्जन्म की बातें सुनाते हैं, महत्व देते हैं। दुर्भाग्य यह है कि हम समझ नहीं पाते। एक उदाहरण दूं, अभी तो नवरात्रि का समय बीता, अधिकांश लोगों, आप सभी लोगों ने दुर्गा सप्तशती का पाठ किया होगा। अब जरा अपने से पूछिए कि ग्रंथ का उद्देश्य क्या है। अवश्य निसंदेह माता की कथा है, पर मार्कंडे पुराण का यह अंश क्यों है, क्या उद्देश्य है? हम पढ़ते तो हैं, लेकिन क्या हमने यह जानने की कोशिश की, प्रयत्न किया कि ये इस ग्रंथ का उद्देश्य क्या है? तो और उत्तर भी वही उपलब्ध है। दुर्गा सप्तशती का जब प्रारंभ होता है, प्रथम अध्याय के पहले दूसरे पद में मार्कंडे ऋषि जी स्पष्ट कहते हैं, ग्रंथ का उद्देश्य लिखते हैं कि सूर्य के पुत्र सावर्णी जो 8वें मनु कहे जाते हैं, उनकी उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक बताता हूं। यानी कि किसके उत्पत्ति की कथा? जो सूर्य के पुत्र सावर्णी जो 8वें मनु है। और आखिरी अध्याय 13वें अध्याय में मार्कंडेय ऋषि क्या करते हैं कि देवी से वरदान प्राप्त कर क्षत्रियों में श्रेष्ठ सूरत, जिसकी कथा दुर्गा सप्तशती में आती है, तो श्रेष्ठ सूरत सूर्य से जन्म ले सावर्णी नामक मनु होंगे। तो राजा सूरत की कहानी है, यानी कि सावर्णी नामक मनु के पुनर्जन्म की कथा है। और यही कथा का उद्देश्य है, क्योंकि मार्कंडेय ऋषि ने स्पष्ट कह दिया कि मैं उनकी उत्पत्ति की कथा सुना रहा हूं। तो चलिए अपने श्लोकों की ओर चलें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि असफल योगी का पुण्य नष्ट नहीं होता, या तो वह स्वर्ग लोक में जाकर अनेक वर्ष बिताकर पुनः पृथ्वी पर किसी सदाचारी पवित्र आत्मा के घर जन्म लेता है, या फिर किसी श्रीमंत के यहाँ किसी अच्छे कुल में जन्म लेता है, या फिर यह भी हो सकता है कि एक दुर्लभ स्थिति आ सकती है कि वह इस जन्म के बाद सीधे किसी योगनिष्ठ परिवार में जन्म ले, जहां फिर से उसको योग की यात्रा शुरू करने में सहायता मिले, अच्छा वातावरण बढ़िया मिले। देखिए, हमारे शास्त्र कहते हैं कि मृत्यु के पश्चात जीव के 2 मार्ग होते हैं। पहला देवयान, यानी जिस मार्ग से देवता जाते हैं। दूसरा प्रेतयान, यानी कि जिस मार्ग से पितर जाते हैं। अथर्ववेद के अनुसार प्रेतयान में ऊपर पहुंचकर यम से भेंट होती है, उसकी आज्ञा से 3 गतियां प्राप्त होती हैं। पुण्य के अनुसार स्वर्गलोक, पाप के अनुसार नरकलोक, मिश्रित कर्म में पुनः पृथ्वी का भोग। और जिसे शंकराचार्य महाराज ने कहा पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो इन श्लोकों में भगवान इन्हीं बातों को बता रहे हैं। तो आज बस इतना ही। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। नमस्कार।